हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बाबा साहब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में आज का टॉपिक है अपने उद्धार के लिए भारी श्रम व संघर्ष करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद इसको अमल में लाने के लिए चिंतन मनन व कार्यक्रमों में व्यस्त थे, लेकिन आम आदमी की समस्याओं पर भी पूरा पूरा ध्यान दे रहे थे। महाराष्ट्र के जिला कुलाबा के चारी गांव में आयोजित एक किसान सम्मेलन में उन्होंने कहा कि गरीब किसानों के शोषण के कारण ही जमींदार ईश्वरपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इसलिए मेहनतकश किसानों को अपनी आर्थिक गुलामी के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। सभा के अंत में एक रोचक घटना घटी। डॉक्टर अंबेडकर के मित्र व सहयोगी पंडाल में यूं ही चर्चा कर रहे थे। इतने में वहां गीली जमीन से एक बड़ा काला बिच्छू निकल आया। भगदड़ सी मच गई। सभी डंडा पत्थर ढूंढने लगे। इतने में बाबा साहब आगे आए और अपने नंगे पांवों से ही बिच्छू को कुचल डाला। धर्म परिवर्तन के संबंध में बाबा साहब के विचार बहुत स्पष्ट व व्यवहारिकता के धरातल पर थे। उन्होंने दलितों को चेतावनी देते हुए कहा, सिर्फ धर्म बदलने से तुम्हें नारकीय व दयनीय दशा से छुटकारा नहीं मिलेगा और न ही इससे कोई समानता मिल जाएगी। आप किसी भी धर्म में जाओ, लेकिन अपने उद्धार के लिए उठ खड़ा होना होगा। स्वतंत्रता व समानता के लिए संघर्ष करना होगा। चाहे आप मुस्लिम बने या सिख, ईसाई या बौद्ध बने, अपने कल्याण के लिए भारी मेहनत करनी होगी। यह सोचना मूर्खता होगी कि यदि हम इस्लाम स्वीकार कर लें तो हर व्यक्ति नमाज बन जाएगा और ईसाई धर्म में चले जाएं तो हर अछूत वहां पोप बन जाएगा। आप कहीं भी जाएं, संघर्ष करना जरूरी होगा। समानता व स्वतंत्रता की तमन्ना हिंदू धर्म में पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसकी नींव ही वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति व गुलाम रखने की साजिश पर रखी हुई है। हमारे सामने सिर्फ रोजी रोटी का सवाल नहीं है। धर्मांतरण की पीछे कई पवित्र उद्देश्य हैं, जो अछूतों को आत्मसम्मान, आत्मशक्ति व आत्म संगठन प्रदान करेगा। यदि साक्षात काल्पनिक ईश्वर भी आ जाए तो भी अब आए दिन बाबा साहब धर्मांतरण के औचित्य पर लोगों को बताते रहते थे। 12-13 जनवरी 1936 को प्रोफेसर इयन शिवराज की अध्यक्षता में पूना में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इसी विषय पर चर्चा की जाने थी। अस्पृश युवक परिवार की ओर से आयोजित इस सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी ने धर्मांतरण की प्रतिज्ञा को दोहराते हुए स्पष्ट कहा कि यदि साक्षात काल्पनिक ईश्वर या सारे हिंदू देवी देवता भी आकर कहें कि हिंदू धर्म मत छोड़ो, तो भी मैं नरक जैसे हिंदू धर्म में अब नहीं रहूंगा। यह बात सामने आई
कि निजाम हैदराबाद ने 6 करोड़ रुपए की पेशकश की है और गांधी जी ने अछूतों के कल्याण हेतु फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तो गांधी जी के इस हरिजन स्वराज फंड की आलोचना करते हुए बाबा साहब ने कहा, इस धन का उपयोग अछूतों को सवर्ण हिंदुओं का गुलाम बनाए रखने के लिए किया जाने वाला है। अब चाहे वे विरोध करें या मदद, हमने हिंदू धर्म को छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। धर्मांतरण की घोषणा में महाराष्ट्र की महार जाति के अधिकतर लोग बाबा साहब के साथ थे, लेकिन अन्य अछूत जात के नेता बाबा साहब का समर्थन नहीं कर रहे थे, जिनमें चमार प्रमुख थे। उन नेताओं का कहना था कि हमें हिंदू धर्म में ही रहकर सुधार के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्हें यह भी डर था कि हिंदू धर्म त्यागने के बाद सवर्ण हिंदुओं का गुस्सा बढ़ जाएगा और वे हमारे लोगों पर अधिक अत्याचार करेंगे। कई नेताओं ने तो डॉक्टर अंबेडकर को पलायनवादी तक कह दिया, लेकिन बाबा साहब इन जातीय दायरों से ऊपर उठकर सभी अछूतों के लिए संघर्ष कर रहे थे और आए दिन महारों के अलावा अन्य अछूत जातियों की सभाओं में जाकर उनकी प्रगति का मार्ग बताते थे। उन दिनों लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से भी बाबा साहब वहाँ पूरा ध्यान दे रहे थे तथा कॉलेज का नाम रोशन करने के पूरे प्रयास कर रहे थे। वहाँ के विद्यार्थियों व प्राध्यापकों के मन में डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति बहुत आदर व सम्मान था। कॉलेज की मासिक पत्रिका के 1 जनवरी 1935 के अंक में उच्च कोट के विद्वान व कानून विशेषज्ञ डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में संपादक ने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर एक मानवीय वक्ता, वकील, अर्थशास्त्री तथा संविधान शास्त्र के विशेषज्ञ और मानवतावादी व्यक्ति हैं, जो भारत और भारत से बाहर बहुत प्रसिद्ध है। जात पात तोड़क मंडल। बाबा साहब तो जातियों को जलाना चाहते थे। जात पात तोड़क मंडल लाहौर यानी पंजाब ने 1936 में अपने वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए बाबा साहब को आमंत्रण भेजा। यह सम्मेलन मई 1936 में होने वाला था। इस जात भेद विरोधी संस्था ने अपने एक प्रतिनिधि इंद्र सिंह को विशेष रूप से बंबई भेजा ताकि डॉक्टर अंबेडकर जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार करने की प्रार्थना करें। इसके बाद फरवरी 1936 में वहां के डॉक्टर गोकुल चंद नारंग ने बाबा साहब को एक पत्र लिखकर आग्रह किया कि सम्मेलन के दौरान वह विशेष मेहमान के रूप में उनके घर पर ठहरे। काफी विचार के बाद सम्मेलन की अध्यक्षता करना बाबा साहब ने स्वीकार कर लिया। जब यह खबर पंजाब के अखबारों में छपी कि डॉक्टर अंबेडकर जी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, तो जोरदार हलचल मच गई। रूढ़वादी हिंदुओं ने जात पात तोड़क मंडल की कड़ी निंदा की। हिंदू धर्म के कट्टर विरोधी अंबेडकर लाहौर में हिंदुओं के ही सम्मेलन में अध्यक्षता करेंगे। यह बात पंजाब के हिंदू नेताओं को सहन नहीं हो रही थी।
भाई परमानंद, गोकुल चंद नारंग, महात्मा हंसराज और राजा नरेंद्र नाथ जैसे हिंदू नेता जात पात तोड़क मंडल से अलग हो गए। आखिर ऐसी दशा में मार्च 1936 में होने वाली कॉन्फ्रेंस को मई 1936 में आयोजित करना तय किया। इस मंडल के संचालक प्रसिद्ध हिंदी लेखक व समाज सुधारक संतराम बीए थे और उन्हीं के प्रयासों से बाबा साहब को आमंत्रित किया था। वह बाबा साहब के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। पंजाब में इस तरह की पैदा हुई स्थिति के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए संत राम ने हर भगवान को बंबई भेजा। 9 अप्रैल को वह डॉक्टर अंबेडकर जी से मिले। डॉक्टर अंबेडकर ने अध्यक्षीय भाषण का जितना भाग लिख दिया था उतना वह छापने के लिए लाहौर ले गए। अगले दिन 10 अप्रैल को बाबा साहब भी अमृतसर जाने के लिए रवाना हो गए। वहां 11 से 13 अप्रैल तक सिख मिशनरी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। सम्मेलन में पंजाब के बाहर से भी काफी लोग आए थे, जिनमें अछूत लोग भी काफी थे। सम्मेलन की अध्यक्षता रिटायर्ड जज सरदार बहादुर हुकुम सिंह ने की और बाबा साहब अंबेडकर का प्रभावशाली भाषण हुआ। खास बात यह थी कि इस सम्मेलन में केरल से थिया समाज के नेता डॉक्टर कुहीर, 4 अन्य नेता तथा 50 अछूतों ने सिख धर्म स्वीकार किया था। वहां से छपने वाले प्रमुख अखबार ट्रिब्यून लाहौर में सम्मेलन की पूरी रिपोर्ट छापे, जिसके अनुसार सिख मिशनरी कॉन्फ्रेंस के प्रधान सरदार विशाखा सिंह का शानदार जुलूस निकाला गया, जो अमृतसर के बाजारों से गुजरा। 4 घंटे के जुलूस में प्रधान के अलावा अछूत नेता डॉक्टर अंबेडकर जी भी प्रधान के साथ शाही बग्घी में बैठे हुए थे। अपने छोटे भाषण में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, सभी धर्म संप्रदाय अछूतों की समस्या से वाकिफ हैं। अछूत भी सामाजिक विषमता व अन्याय से तंग आ चुके हैं। सिख धर्म में सामाजिक समानता के तत्व अच्छे हैं। हमने अब हिंदू धर्म त्यागने का फैसला कर दिया है। हालांकि धर्मांतरण कब करना है यह अभी तय नहीं है, लेकिन मैं सिख धर्म को चाहता हूँ। श्री गुरु सिंह सभा अमृतसर के प्रधान संत हुकुम सिंह की ओर से डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में एक शानदार भोज दिया गया, जिसमें प्रमुख नेता मास्टर तारा सिंह, संत संतोष सिंह प्रधान, संत उज्जवल सिंह, प्रोफेसर तेजा सिंह, संत ईश्वर सिंह पटेल और शेर ए पंजाब संत अमर सिंह आदि शामिल हुए थे। दरअसल बाबा साहब ने अपनी अमृतसर यात्रा के बारे में बंबई में उनसे मिलने आए हर भगवान को नहीं बताया था, क्योंकि 14 अप्रैल 1936 को हर भगवान ने डॉक्टर अंबेडकर को लिखा कि लाहौर पहुंचकर सिख सम्मेलन में भाग लेने से जात पात तोड़क मंडल के नेताओं की डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आशंका और मजबूत हो गई।
और सम्मेलन को रद्द करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ रहे थे।